नमस्कार दोस्तों। ट्रेड विद प्रोफेसर इस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। कल सेंसेक्स का एक्सपायरी रहेगा और फ्राइडे के दिन छुट्टी रहने वाली है क्योंकि गुड फ्राइडे है। तो सेंसेक्स एक्सपायरी में हम कैसे काम कर सकते हैं ये थोड़ा देख लेते हैं। ये जो लाइन है, ये जो पॉइंट है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ आपको एक बार। ये 73137, यहाँ पे जो निफ्टी ने सॉरी सेंसेक्स ने गैप बनाया हुआ था, वो पूरा गैप फिलिंग का जो भी है, वो गैप फिलिंग सेंसेक्स ने पूरा कंप्लीट कर दिया है। तो इसको मैं ब्लू कर देता हूँ। ये गैप फिलिंग प्रोसेस सेंसेक्स ने कंप्लीट कर दिया है। तो यहाँ पे ही सेंसेक्स ने अच्छा खासा सपोर्ट लेके यहाँ से फिर से अपसाइड की तरफ मूव करना चालू कर दिया है। ये हुआ है लेकिन लास्ट 75 मिनट के दो कैंडल में हुआ है। उसके बाद अगर कल हम डिस्कस करेंगे सेंसेक्स ऐसे काम कर सकता है तो थोड़ा मुझे रजिस्टर ट्रेंड लाइन नज़र आ रही है यहाँ पे। मैं इसको मार्क कर देता हूँ एक बार। ये जो लाइन रहेगी, ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर सकती है। इसको भी मैं थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ। अगर हम कैसे डिस्कस करते हैं तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर सेंसेक्स देखो यहाँ पे अगर ओपनिंग होता है और ये जो हाई बनाया हुआ है, ये हाई 73878, मतलब 73900 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो हमारा फर्स्ट डेस्टिनेशन रहेगा, यही रहेगा। ये दोनों पॉइंट को मैं मार्क कर देता हूँ। इसके ऊपर क्लोजिंग आना चाहिए, इसके ऊपर क्लोजिंग आना चाहिए। जो पॉइंट रहेगा इसके इसके ऊपर क्लोज हुआ तो उसके बाद यह हमारा फाइनल डेस्टिनेशन रहने वाला है कल के दिन के लिए। कल के दिन के लिए ये हमारा फाइनल डेस्टिनेशन रहने वाला है। अगर फ्लैट ओपन करके इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो क्लोजिंग इसके ऊपर देता है तो ये फाइनल डेस्टिनेशन रहने वाला है। उसके बाद अगर गैप डाउन या फिर नीचे चलना चालू कर देता है तो हमारे लिए ये जो कल सेंसेक्स ने गैप बनाया हुआ है, ये हमारा फाइनल डेस्टिनेशन होने वाला है डाउन साइड की तरफ। ये जो है, ये हमारा फाइनल डेस्टिनेशन लास्ट की तरफ ये रहने वाला है। जो कि पॉसिबिलिटी भी लगती है, लेकिन अगर ये गैप फिलिंग रहता है यहाँ से, फिर ये रिवर्सल होके इस ट्रेंड लाइन को रजिस्ट करने के लिए आ सकता है यहाँ पे। उसके बाद गैप अप केस इसके ऊपर ही ओपन होता है तो हमारे लिए फ़ायदेमंद रहेगा। ये फ़ायदेमंद रहेगा, ये इस टारगेट की तरफ जा सकता है। मतलब अराउंड 73,900 के ऊपर अगर ओपनिंग होता है और यहाँ पे जो गैप बनाया हुआ फील होता है तो तुरंत ये 74,600 की तरफ टारगेट के अचीव के लिए जा सकता है। और ये कल पॉसिबिलिटी भी लगती है क्योंकि निफ्टी अगर 22,950 के ऊपर अगर क्लोजिंग देना कल चालू कर देता है तो ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा लगती है। 74,600 सेंसेक्स क्लोज दे सकता है। इसके लिए जो भी रहेगा वो ऑप्शन आपको जो भी सिलेक्ट करना है वो थोड़ा सोच समझ के कीजिएगा। अगर मान के चलिए यहाँ पे अगर किसी कहीं पे भी नीचे की तरफ 72,200, 72,50, यहाँ पे अगर अपन हमें गैप डाउन ओपनिंग मिलता है या फिर इसके बीच में 200 300 पॉइंट का गैप डाउन अगर मिलता है और ये गैप फिलिंग होता है तो गैप डाउन केस में हम अपसाइड की तरफ ही रहने वाले हैं। अपसाइड की तरफ मुझे लगता है कि ये टारगेट हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा और इसके लिए ये जो पॉइंट रहने वाला है 72,224, यहाँ तक हमें इसको देखना है। इसको मैं एक बार मार्क करके रखता हूँ और ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट काम करेगा। ये जो पॉइंट्स है, इसके बाद ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, ये जो है इसको हमें देखना है। और यहाँ पे हमें जो भी ट्रेड प्लान एक्शन प्लान बनाना है वो इसको सोच समझ के बनाना पड़ेगा। कल एक्सपायरी रहेगा तो वो वोलेटिलिटी ज़्यादा रह सकती है। मंथली की पहली एक्सपायरी रहने वाली है। उसके साथ साथ जो पॉइंट्स कंसिडरेशन है वो थोड़ा आप नोट डाउन करके रखिएगा और जो ड्रॉ लाइंस ड्रॉ करके रखिए वो भी आपकी चार्ट के ऊपर रख दीजिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। ऐसे हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।